हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। ये रीडिंग जितना आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेज निकलता है, क्या गाइडेंस निकलता है आपके लिए, क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, तो फर्स्ट कार्ड, ओ स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, डिवाइन पावर्स। ओके, जस्टिस। ओके, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, स्टार, द स्टार कार्ड है यहाँ पे। 5 ऑफ wands एंड द टावर। एक कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है, कौन सा है? ओके, थैंक यू। द हायरोफेंट। ओके, एंड बॉटम में क्या है देखते। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं ना जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिनसे आपके लड़ाई झगड़े हो रखे हैं। 5 ऑफ wands का कार्ड यही बताता है कि कुछ ऐसे लोग हैं। भाई देखिए, डेथ के नीचे ही 5 ऑफ wands है। किसी ने आपसे इस तरीके की दुश्मनी, ये वो इंसान है, ये वो लोग हो सकते हैं, 4 से 5 लोग हो सकते हैं जो आपके बड़े भारी दुश्मन हैं, और इन्होंने आपसे बड़ी दुश्मनी मोल ली। पास्ट में इनके बड़े लड़ाई झगड़े आपके साथ हुए हैं। ये जो भी लोग हैं, इन्होंने यहाँ तक कि चाहते थे कि आपकी डेथ हो, साफ साफ सीधे सीधे, क्योंकि इसी के नीचे आए ये कार्ड। वहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप एक स्टार क्वालिटी के इंसान हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो। आपकी क्वालिटी यहाँ पे स्टार लाइक, हमेशा शाइन करने वाले, मुंह लटका के बैठने वाले नहीं। 5 5 एंड 5 की एनर्जी है यहाँ पे। तो आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं। या आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, या कोई रिलेटिव हो सकते हैं, या वो पर्सन, ये वो लोग हो सकते हैं जिनसे आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए थे। तो आपकी अनबन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई है, दुश्मनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई है। टावर मूवमेंट आया है, लेकिन आपने टावर मूवमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया है। यहाँ पे वक्त को आपने पलटा है, ये लोगों ने विटनेस भी किया है। बहुत बुरी स्थिति में आप एक समय पे आ गए थे, जहाँ पे आपने अपनी लाइफ को फिर से खड़ा किया है। क्यों खड़ा किया? बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो आप। इन लड़ाई झगड़ों को आपने बहुत ही हवा नहीं दी। कहने का मेरे मतलब है कि अगर आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने इस चीज़ को ज़्यादा तूल नहीं दिया, ज़्यादा हवा नहीं दिया। और यहाँ पे इसीलिए आपने सब कुछ क्या किया? डिवाइन पे सरेंडर किया। किन्हीं लोगों से, आपकी 4-5 लोगों से दुश्मनी ज़रूर हुई थी, और यहाँ पे बहुत आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई, देखिए, डिवाइन आपकी रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। यहाँ पे आप हनुमान जी, माँ काली की एनर्जी स्पष्ट रूप से निकल के आ गई है। इस टावर मूवमेंट को हनुमान जी ने बहुत अच्छी तरीके से, आपको पता भी नहीं चला कब ये टावर मूवमेंट आपके लाइफ से कहीं और जाके किसी और के लाइफ में पड़ा है। इसी में आपको बहुत बड़ा कोई जस्टिस मिलने वाला है।
डेथ की सिचुएशन किसी ने आपकी बनाने की कोशिश की थी, लड़ाई झगड़े ऐसे दुश्मनी हुई थी। हो सकता है आपके होम टाउन में ये चीज़ें हुई हों, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आप जहाँ रहते वहाँ पे होम टाउन की बात भी ये हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने आपके लिए डेथ मैनिफेस्ट करके बहुत ज़्यादा किसी ने यहाँ पे पार्टी शार्टी की थी। कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, क्योंकि ये डेथ का कार्ड है। कुछ ऐसा आपके ऊपर इस लड़ाई के चलते किसी की बेइज्जती हुई, उस इंसान की सच्चाई असलियत खुल के आई, पता चला कि वो जानबूझ के आपसे लड़ना चाहता था, या कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, इसलिए मुझे होम टाउन की एनर्जी आई है। कोई तो यहाँ पे एसेट्स का मामला रहा होगा जहाँ पे, या फिर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कुछ रहा होगा। तो यहाँ पे 4 से 5 लोगों से आपसी लड़ाई हुई थी और इन्होंने आपको डेथ की सिचुएशन में पहुँचाने की कोशिश की थी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुशियाँ मनाई गई थी, झंडे लहराए थे इन्होंने कि अब तो आप गए कि गए। लेकिन वक्त किसका कब पलटता है किसी को नहीं पता। आपका वक्त पलटा, वक्त से पहले कोई किसी को मार नहीं सकता। ये 101% श्योरिटी है कि जब तक वक्त नहीं आता आपका गुड फॉर्चून रहता है, वक्त आपका साथ दे रहा है, वो समय नहीं आया तब तक कोई कुछ भी कर ले, ये चीज़ें ना होती नहीं है। यहाँ पे किसी को ये चीज़ समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा जस्टिस मिल रहा है। किसी के जीवन में ये जो लड़ाई झगड़े इन्होंने किए हैं, ये अपने जीवन में इस समय बर्डन, बहुत बड़े बर्डन में आने वाले हैं। कोई टावर मूवमेंट हो सकता है किसी से इनके, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आई, किसी से इनका कोर्ट का मैटर हो सकता है, किसी से इनके लड़ाई झगड़े में ऐसे फसाड में पड़ सकते हैं जहाँ पे एक बड़ा टावर मूवमेंट इनके जीवन में मुझे दिखाई दे रहा है। और ये कोर्ट केस में कहीं फंस सकते हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। आपके लाइफ से देखिए इनको जैसे जैसे कर्म मिलेगा ना, आपके लाइफ से ये जितने भी क्योटिक सिचुएशन से सब जाती हुई नज़र आ रही, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त का पहिया आपकी तरफ घूम चुका है और आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। और अभी ये वक्त आपका बहुत अच्छा चल रहा है। इस वक्त में कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि सडन ये चेंज हुआ आपके लाइफ में, बहुत बड़ी आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पे आपका गुड फॉर्चून चल रहा है। इनके जीवन में बहुत बड़ा सरदर्द आने वाला है, सरदर्दी, बर्डन, ये इन्हें यही मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे भक्त हो सकते हो माँ आदिशक्ति के, माँ काली का रूप भी उन्हीं का है, उनके भक्त हो सकते हो। हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, हनुमान चालीसा का पाठ आप करते होंगे, क्योंकि बहुत आपकी सुरक्षा बनी हुई है इसी वजह से। यहाँ पे आप यहाँ पे कोई स्टार लाइक क्वालिटी रखते हो और स्टार सीड हो सकते हो, आपके चक्रास यहाँ पे अलाइन है। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, काफ़ी नॉलेजेबल हो, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत ज्ञान है आपके अंदर, बहुत ज्ञान है। और यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आपके ऊपर ये परेशानी आई थी, टावर मूवमेंट 1 सेकंड के लिए आया भी था, यहाँ पे आप हील्ड हो, बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, आपके चक्रास बैलेंस है। आपने खुद पे बहुत काम किया है। इस समय ना आप एक स्टार लाइक क्वालिटी आपकी है। होल यूनिवर्स तो आपकी पहली बात मदद कर रहा है, स्टार है और यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे यूनिवर्स पूरा आपकी मदद कर रहे हैं। ये आपको गिरने नहीं देंगे, कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी क्वालिटीज़ यहाँ पे जो है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। टावर मूवमेंट बैकफायर हो चुका है, जो भी इन्होंने अगर कोई तंत्र मंत्र किया था उसमें भी आपको जस्टिस मिल रहा है। देखो जस्टिस का कार्ड है। किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करके अगर टावर मूवमेंट क्रिएट करने की या इविल आई कुछ भी नेगेटिविटी अगर आपके ऊपर कोई भेजी थी, तो डेफिनेटली उसके जीवन में ये टावर मूवमेंट रिवर्स हो चुका है बुरी तरीके से। आपके जीवन में नए नए रंग बिखेर रही यूनिवर्स, बहुत सुंदर एनर्जी है आपकी। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, कोई यहाँ पे ना कुछ लोग पागल होते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊँ क्यों। षड्यंत्र पे षड्यंत्र करने वाले लोग जो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, आपको भूल क्यों नहीं पा रहे। इनके माइंड में, इनके दिमाग में ये बर्डन ऐसे नहीं है। क्यों है ये बर्डन इनके माइंड में, इनके दिमाग में इतना ज़्यादा, आप जैसे लग रहा जाके बैठ गए हो फ्री, यहाँ पे कोई रेंट, ऐसा लग रहा फ्री में जाके इनके दिमाग में घुस गए हो और आप निकल नहीं रहे हो। इतना बर्डन इन्हें हो रहा है,
ये चाह रहे कि आप इनके दिमाग से निकल जाओ, लेकिन ये निकाल नहीं पा रहे आपको। भूल क्यों नहीं पा रहे हैं? दिमाग से निकालने के लिए ये यहाँ पे नाकामयाब हो चुके हैं, मगर 24/7 आप अपने दुश्मनों के दिमाग में चलते रहते हो, क्योंकि ये आपके लिए दिन रात षड्यंत्र करते हैं ना। तो आपकी छवि इनके दिमाग में ऐसी छप गई है कि उससे छुटकारा पाना चाहते, पर छुटकारा नहीं मिल पा रहा इन्हें, क्योंकि आपकी क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। चाहे जितनी ये दुश्मनी कर रहे, पर क्वालिटीज़ तो देख ही रहे हैं कि ऐसे ऐसे सिचुएशन से आप बाहर निकले हो, टावर मूवमेंट से निकले हो, डेथ जैसी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की, वहाँ भी आपने इन्हें मात दिया। वक्त आपका साथ दे रहा है, यहाँ पे डिवाइन पावर्स आपका साथ दे रही हैं, और यहाँ पे जस्टिस भी आपके साथ आ रहा है। शनिदेव की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 8 की एनर्जी है, इनफाइनाइट का सिंबल है। यहाँ पे शनि की बहुत बड़ी आपके ऊपर ब्लेसिंग है। शनिदेव जी ना आपको इतना भरपूर बनाने वाले हैं, इतना भरपूर बनाने वाले हैं कि तो ये तो पहली बात, आपकी यादों से आप इनकी खोपड़ी से आप नहीं निकल रहे हो। दूसरी बात यह है जो आपका अच्छा हो रहा है, यहाँ पे शनिदेव जी बहुत बड़ा न्याय करते हुए नज़र आ रहे हैं। शनिदेव जी इन्हें इतनी सीधी दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है शनि की, अब इनका क्या होगा ये तो यही जाने। और यहाँ पे आपको बहुत बड़ा शनिदेव जी के द्वारा न्याय मिल रहा है, जहाँ आपके साथ अन्याय हुआ था। लड़ाई झगड़े करने वाले आपसे अभी लड़ाई झगड़े कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या इनके जीवन में ये खड़ी हो गई है कि 24/7 आप इनके जीवन में फ्री ऑफ रेंट आपने पूरा वहाँ पे जम के बैठ गए हो। कहने का मतलब कुछ पता नहीं ऐसा क्या हुआ है यूनिवर्स के द्वारा कि ये आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। एक्चुअल में इन्होंने बैक टू बैक आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग ये षड्यंत्र किया था ना, वो छाप इतनी गहराई से इनके दिमाग पे बैठ गई है कि इसे निकाल नहीं पा रहे। यानी एक पागलों वाली हरकत, ये चाहते हैं कि छुटकारा पा जाए, लेकिन छुटकारा नहीं मिला। ये इनका कर्मा भी हो सकता है कि जिसको फूटी आंखों नहीं देख सकते, वो इनके दिमाग से जा ही नहीं रहा, इनके माइंड से जा ही नहीं रहा। तो ना रात में चैन है, ना दिन में चैन है, ये बहुत हैरान परेशान है। आपस में ही ना ये आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आ रहा। देखो, किसी इंसान का दिमाग, एक ही इंसान को अगर 24/7 सोचता रहेगा, उसी इंसान के बारे में सोचता रहेगा, तो इंसान तो वाकई में पागल हो ही जाएगा। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे मुझे जो एक और एनर्जी आ रही है, इन्होंने चाहे जितने आपसे दुश्मनी की हो, पर आपके अंदर की ताकत, स्ट्रेंथ जो है आपके पास, ये स्ट्रेंथ का कार्ड जो है, एक गॉडेस, एक आदिशक्ति की माँ, आदिशक्ति की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कितना भी कोई बड़ा बन के आ जाए, कितना भी कोई ताकतवर बन के आ जाए, पर आपके अंदर जो हिम्मत है उसकी दाद देनी पड़ेगी। ये भी दे रहे हैं, ये भी दाद दे रहे हैं, ये भी तारीफ जान रहे हैं कि आप कितने शक्तिशाली इंसान हो सकते हो। ये शक्ति की पावर जो आपके पास है ना, तो आप दुश्मनों का यहाँ पे उसके दांत निकाल सकते हो, गिन सकते हो, इतनी पावर आपके पास है। ये सारी चीज़ें मिल के ना, जो ये आपके बारे में सोचते हैं, बर्डन बन गया है। पागल हो रहे, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये उस थॉट से छुटकारा नहीं पा सकते। तो ये यूनिवर्स का बहुत बड़ा न्याय, यही जस्टिस है इनका कि पागल हो के मरो, क्योंकि दूसरे का बुरा चाहने वाला उसी इंसान को शनिदेव जी ने जो आपके बारे में दिन रात षड्यंत्र किया, इसी एनर्जी को शनिदेव जी ने इनके दिमाग में बिठा दिया कि अब तुम अपने यानी कि ये आपको दुश्मनी तो समझते हैं। अभी शनिदेव जी ने 24/7 आपका ही चेहरा इन्हें दिखा रहे हैं कि तुम जिससे जल रहे थे, जिस पे बुरी नज़र रख रहे थे, बैक टू बैक षड्यंत्र रच रहे थे, अब तुम उन्हीं की शक्ल देखो दिन रात। यहाँ पे आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। यहाँ पे भी नॉलेजेबल, काफ़ी नॉलेजेबल, देखो डबल कन्फर्मेशन है। कोई तो नॉलेज है आपके पास ऐसी कि आप गीता वगैरह पढ़ते हो, कुछ तो करते हो जहाँ पे नॉलेज है आपके पास, किसी चीज़ की तो नॉलेज है। जो यहाँ पे आपका ये कोई सोल पर्पस हो सकता है, आपको उस नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए बोला जाए, लोगों में फैलाने के लिए बोला जा रहा है। कोई एक नॉलेज है आपके पास बहुत ही प्रेशियस, जिसको आज तक आप किसी से बोलते नहीं हो, आपको बोला जा रहा है। हो सकता है ये सोल पर्पस हो आपका। आपको जो नॉलेज है आपके पास उसको बोलना है, लोगों में लोगों का कल्याण करना है, लोगों में वो नॉलेज अपनी फैलानी है। तो हो सकता है आप टैरो कार्ड रीडर हो तो आपको रीडिंग करने के लिए बोला जा रहा है, एस्ट्रोलॉजर हो तो आपको एस्ट्रोलॉजी करने के लिए बोला जा रहा है। और अगर कोई नॉलेज जैसे गीता ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, कुछ भी अगर आपके पास है तो उसे आप लोगों में
नहीं पब्लिक में जा सकते तो सोशल मीडिया पे डालिए, लेकिन उस ज्ञान को आपको स्प्रेड करने के लिए बोला जा रहा है, उसको छुपा के नहीं रखना है। ये आपका सोल पर्पस भी हो सकता है। तो जो आपने ज्ञान अर्जित किया है उसे बांटना है। आप जितना ज्ञान दोगे, ज्ञान को क्या कहा जाता है, धन, जितना ज्ञान धन दोगे आपके लाइफ में उतनी ही लक्ष्मी रूपी धन आपके जीवन में बरसने वाली है। यूनिवर्स ये एक करिश्मा आपको दिखाना चाहते हैं। ज्ञान धन जितना आप बांटोगे वो आपके जीवन में लक्ष्मी के रूप में आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा, आती हुई दिखाई दे रही है। माँ महालक्ष्मी की उतनी ही कृपा आपके अंदर बनी, आपके ऊपर बनेगी। यहाँ पे ये ज्ञान आपने समय लगाया है, समय के साथ आपने अर्जित किया है। आप जितना जितना लोगों में ज्ञान धन दोगे, लोगों का कल्याण होगा। माँ महालक्ष्मी आपके साथ है उतना ही उतना। बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है। देखो यहाँ पे आपका रूट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, आपका चक्रास अलाइन हो रहा है, क्योंकि ये स्टार का जो ये कार्ड आया है ना, इसमें 7 चक्रास आपके अलाइन मुझे दिख रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था 7 चक्रास अलाइन हो रहे हैं। आपकी कुंडलिनी यहाँ पे अवेकन होती दिख रही है, और यहाँ पे भी आपका रूट चक्र एक्टिवेट है। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है। इसीलिए आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी मैग्नेट बनते हुए नज़र आ रहे हो। अच्छे अच्छे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई ये कैसे हो रहा, क्या करिश्मा, ये किस तरीके का हो रहा, लेकिन एक्चुअल में ये कोई करिश्मा नहीं है। ये रूट चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा तो ये धन खींचता ही है। मनी मैग्नेट, चुंबक बन जाता है, ये मनी को खींचता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके जीवन में कोई नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। करियर के रिगार्डिंग कुछ नया काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, या आपने किया है या फिलहाल में करने वाले हो, कुछ सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो तो कर डालो आप। बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है। और अगर कर चुके हो तो यहाँ पे भारी मात्रा में ह्यूज मनी आपके लाइफ में, यानी कि आपकी कमाई बहुत अच्छी होती मुझे दिख रही है। सूखी ज़िंदगी में ना ऐसा लग रहा है किसी इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वीरान हो गई थी, सूखी हो गई थी। अपनों ने तो, परायों ने जो आपको परेशान किया वो किया ही, अपनों से भी आपको धोखा ही मिला था। अपनों की ही वजह से कोई आप फैमिली मेम्बर ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी वीरान हो गई थी एकदम। तो यानी आपने बाहर से भी धोखा खाया, अपनों से भी धोखा खाया है, तो वीरान तो होगी ज़िंदगी। लेकिन उसी वीरान ज़िंदगी में हरे हरे पत्ते निकलने वाले हैं आपकी लाइफ में। बहुत सुंदर न्यू बिगिनिंग, और यहाँ पे विक्ट्री, ग्रोथ, अब देख रहे हो ग्रोथ हो रही है। इस सूखे वॉन्ट में भी ग्रोथ हो रही है। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि यूनिवर्स आपको सब कुछ देना चाहते हैं। ये जो आपके लाइफ में बहुत तगड़ी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, ईश्वर ने इस वॉन्ट को पकड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ आपका कुछ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की गाड़ी मनी फाइनेंसेस माँ लक्ष्मी है, ईश्वर के हाथ में है, उन्होंने ले रखा है। आप सिवाय ग्रोथ के और कुछ नहीं हो सकता यहाँ। आपके लाइफ से कोई जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा भाई, कोई ऐसा इंसान है, या तो क्योंकि मैंने कहा था ना कि आपकी ज़िंदगी वीरान हो गई थी, तो वाकई में किसी इंसान की वजह से वीरान हो गई थी। आप या तो किसी को छोड़ के जाने वाले हो, कोई आपने एक डिसीज़न अपना बनाया है, किसी को या तो आप डिवोर्स दोगे या उसका साथ छोड़ोगे, या किसी को आप साथ छोड़ने के लिए कुछ बातचीत कर सकते हो उस इंसान से कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने किसी रिलेशन को कट ऑफ करने वाले हो। ये कोई आपका पास्ट का रिलेशन हो सकता है जिसमें आपने बहुत परेशानियां झेली हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है। पूरे तलवारों के बीच आपकी ज़िंदगी रही है, बहुत अनाप शनाप आपने लोगों की बातें सुनी है, बहुत बड़े बड़े टावर मोमेंट आपके जीवन में गिरे हैं। ये कोई आपका अपना ही हो सकता है, आप जिसे बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे, ये वो इंसान हो सकता है। अभी आपके दिल से इस इंसान के लिए प्यार निकल गया है। कुछ बहुत बड़ा इसने आपके साथ धोखा किया है जिसे आप दूसरों से शेयर भी नहीं कर सकते हो। बहुत आपकी यहाँ पे बदनामी हुई है इस इंसान की वजह से। तो देखो जाने की एनर्जी है, या तो ये जा रहा है, ये क्यों जाएगा, ये तो बहुत मौका परस्त इंसान है, चीटर है, ये नहीं जाएगा, ये बैठ के खाने वाला इंसान है। आप चाहे जितना मेहनत करके लाओ, इसका पेट भरते रहो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक नार्सिसिस्ट हो सकता है ये इंसान, तो ऐसे लोगों को क्यों फ़र्क पड़ेगा। आप पहले भी आपने बार बार इसकी मदद की है, पहले भी की है, अभी भी कर रहे हो, लेकिन इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ऊब चुके हो इस इंसान से, अपनी ज़िंदगी ही नहीं जी पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप या तो कट ऑफ कर रहे हो इस इंसान को, आप डिवोर्स
क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। कोर्ट से आप लीगली इस इंसान से डिवोर्स ले सकते हो, लेने वाले हो, आपका प्लान चल रहा है, या फिर इसे दूरी बना रहे हो। ये इंसान जहाँ भी रहता है आप वहाँ से दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपको सुकून चाहिए इस समय, और इस इंसान के रहते आपको सुकून नहीं मिल सकता, बर्डन ही मिलेगा, क्योंकि आपने होल लाइफ इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया है। आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि आप खुद बदल सकते हो खुद को, मगर किसी और को नहीं बदल सकते। आपने होल टाइम इनको बहुत बार चांस दिया, बहुत समझाया, लेकिन आपको फाइनली ये समझ में आ गया कि आप खुद को चेंज कर सकते हो पर किसी और को नहीं चेंज कर सकते। इसीलिए अब आपने फैसला बनाया है दूर होने का। इसने बहुत चीट किया है पास्ट में आपको, चीटर, लायर, झूठा, रिलेशनशिप में भी इसने धोखे दिए, एक बार नहीं मल्टीपल रिलेशंस में रहने वाला इंसान। कुछ तो आपसे छुपा छुपा के इसने, ये आपका पर्सन ही हो सकता है, आपसे छुपा छुपा के बहुत सारे एसेट्स इसने सेल आउट कर दिए हैं। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा, आपका ऑर्नामेंट, कुछ गोल्ड के ज्वेलरीज आपके रहे होंगे, उसको इसने सेल आउट किया है। बहुत ही नीचता दिखाई है इस इंसान ने, और आपके जीवन में कुछ ऐसा धोखा दिया है, कुछ इस तरीके की चीटिंग की है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुख में गए हो, पीड़ा में गए हो। आपको उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान इस तरीके से आपके साथ कर सकता है। चीटर है ये इंसान, औरों के साथ भी किया इसने, आपके साथ भी किया है। इसके नज़र में आप और गैर एक ही बराबर हो, आप कुछ अलग नहीं हो इसके नज़र में, आपको भी ये गैरों की तरह ही देखता है। तो अच्छा ही कर रहे हो आप, ऐसे इंसान के लाइफ से निकल रहे हो, बहुत आपका फैसला सही है। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं, यहाँ पे 7 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर, अगेन 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, अगेन 5 नंबर। तो ये कुछ यहाँ पे नंबर्स हैं जो आपको किसी तरीके से रेजोनेट हो सकते हैं। और अब हम देखेंगे यहाँ पे एज। तो एज यहाँ पे 52 किसी की हो सकती है, 52, 61, 61, और यहाँ पे 42, 48, 33 एंड 39, यहाँ पे मुझे ये एज दिखाई दे रही है। 56 भी हो सकती है, 57, 56, ओके। और अब आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, तो हम एंजल से लेंगे गाइडेंस, देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। देखिए, आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगर आप बिलीव करते हो। बिलीव करोगे तो सब कुछ पाओगे आप। ये आपके लिए बहुत बड़ा एक गाइडेंस है, और आप बिलीव करते हो। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो इस कार्ड में जितनी बातें बोली गई सारी बातें सच, और वो सच होने भी वाली हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। वेट, आपको थोड़ा वेट करना है, और आप जहाँ से देखो, ये आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस निकल के आ रहा है। आपको ज़रा भी चिंता नहीं करनी है। आप जहाँ भी मूव ऑन करना चाहते हो इस इंसान से करो, थोड़ा सा वेट करो, और आपके लिए एक बहुत सुंदर ठिकाना यहाँ पे यूनिवर्स बनाने वाले हैं। अगर आपके पास घर नहीं है और आप अपना घर आपको छोड़ना पड़ रहा है किसी इंसान की वजह से, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यूनिवर्स ऐसा आपके पास एक इतना सुंदर सा ठिकाना, कोई घर हो सकता है जो आपने पहले भी मैनिफेस्ट किया था, आपके जीवन में आपका अपना घर होने वाला है। जैसा भी घर होगा आपका, वहाँ पे सुकून आपको बहुत मिलेगा। नो नीड टू वरी। अभी मैंने बोला था आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो यूनिवर्स ने पहले ही मेरे कान में बात बोल दी, कार्ड बाद में आया। अभी मैंने बोला था ना आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आपका एक बहुत अच्छा सा ठिकाना बनने वाला है, कोई घर आपका बनने वाला है, या घर खरीदोगे आप, ऐसी कुछ मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्दी ही, थोड़ा सा वेट करना है आपको। नो नीड टू वरी। तो ये कार्ड बाद में आए, तो आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी आपकी सिचुएशन यहाँ पे बनी है, तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम तो है, टावर मूवमेंट तो बहुत झेला है आपने, लेकिन जो भी सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। धीरे धीरे सारी सिचुएशंस आपके हक में आ रही है, ठीक होती हुई नज़र आ रही। ये सही है कि
कम रहे, अच्छा है। शांति होनी चाहिए कि अगर सब कुछ भरा ही हुआ है और घर में शांति नहीं है किसी इंसान की वजह से, और बहुत लंबे समय से आप झेल रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ये आज की नहीं है, ये बी असर्टिव, आपको कहा जा रहा है बहुत 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 असर्टिव रहने के लिए। सक्सेस, तो आपके जीवन में सक्सेस आ रही है। सक्सेस यानी कि लग्जरी, लग्जरी यानी कि आपका घर, जो मुझे ये बार बार मेरे नज़र में आ रहा है कि आपका कोई एक घर होने वाला है, हाँ, जहाँ आप सुकून की ज़िंदगी जी पाओगे। अभी तक देखिए आपकी एज कुछ भी हो गई है, लेकिन आप अपना जीवन का काफ़ी हिस्सा लड़ाई झगड़े और किसी इंसान की वजह से जो आपके लाइफ से ये आप फाइनली आपको डिवोर्स लेना पड़ा, आप चाह नहीं रहे थे, लेकिन आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। देयर इज़ समथिंग बेटर, इस इंसान के जाते ही आपके लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत पनौती है इंसान आपके जीवन में जो भी है, सॉरी टू से, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। इसने आपका जीना हराम करके रखा हुआ है, ये बात सच है। इसके जाते ही आपके लाइफ में आपका और भी भाग्य, और अभी भी आपका भाग्य खुला हुआ है। कहीं ना कहीं आप इससे सेपरेटेड हो या आपसे कहीं दूर पे है, तो अभी भी आपका भाग्य खुल ही रहा है। या तो आपने इमोशनली पूरी तरह से डिटैच हो गए हो आप इस इंसान से, आपके जीवन में आपका भाग्य खुलता हुआ नज़र आ रहा है। और जब आप पूरी तरह से मूव ऑन कर लोगे तो आपके जीवन में यूनिवर्स ने कुछ बहुत ही बेटर सोच के रखा आपके लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन करता है ये इंसान, नार्सिसिस्ट है। तो अभी आपके लिए निकालते हैं नेम इनिशियल्स, देखते हैं कि क्या आपके लिए निकल के आता है। N I D M J L, तो ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं। B भी है, तो NIDMJLB, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं। आपको देखना है ये किस तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।